यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। फिर से एक बार समझते हैं। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया है? पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा। 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? कोचीन में 1530 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था इसको। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच लोग भारत कब आए थे? 1596 ईस्वी में। डच लोग भारत कब आया था? 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री कौन है? कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध में। डचों का भारत में पतन कब हुआ? डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध में 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। किसके अनुमति से? जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार राज्य प्रसिद्ध था। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना की गई 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चार्नोग ने 1690 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया? जॉब चार्नोग ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्सल ला सापेल की संधि से। एक्सल ला सापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी से 16वीं सदी में हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी के पिता का नाम क्या है? मेहता कालूचंद। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद। नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी। संगत धर्मपाल और पतंग लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ।
करतारपुर कहाँ? पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दिया? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी? साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया? जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी? श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी निधन हुआ था? श्री गोविंद सिंह जी का निधन 1708 ईस्वी में हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु बताया? गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिबा को। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु बताया? गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिबा को। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ सुकरचिया मिसल के मानसिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के समय और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बाबर का नवाब। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अलीगढ़ नगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध के मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था? मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, मुगल शासक के बीच, और अंग्रेज विजयी हो गए थे। बक्सर का युद्ध कब कैसे हुआ? अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, और अंग्रेज इसमें विजयी हुए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन है? क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हुई और लॉर्ड क्लाइव द्वारा हुआ था। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक चला द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की है। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की है। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंक।
सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुआ। प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को सर्वप्रथम लागू किया गया था किसानों पर 1792 में कॉर्नवालिस, रीड एवं थॉमस मुनरो के तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थॉमस मुनरो ने किया 1820 में। अस्थायी स्तंभधारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। अस्थायी स्तंभधारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में।